नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। आज इस स्पेशल स्टोरी में बात होगी यूपी विधानसभा चुनाव 2027। भले ही इस चुनाव में अभी 2 साल का वक्त बाकी हो, लेकिन राजनीतिक दलों की टक्कर अभी से शुरू हो चुकी है। एक तरफ पार्टियां अपनी अपनी रणनीतियां बना रही हैं, दूसरी तरफ बयानबाजी का दौर भी जोरों पर है। इस चुनावी रण में कांटे की टक्कर में 2 प्रमुख चेहरे नजर आ रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव। लेकिन इस बार अखिलेश यादव के साथ कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सियासी जोड़ी भी चर्चा में है, जो 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को कड़ी टक्कर देने में कामयाब रही थी। तो सवाल ये है कि आखिर कौन मारेगा बाजी, यूपी की सियासत में क्या कुछ चल रहा है, आइए विस्तार से समझते हैं। यूपी में योगी का क्रेज। जब से योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कदम रखा है, तब से यूपी की दशा और दिशा पूरी तरह बदल गई है। योगी ने हर चुनाव में जमकर काम किया है, चाहे वो हिंदुत्व को सर्वोपरि रखने की बात हो, बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारे हो, या फिर महाकुंभ जैसे भव्य आयोजनों का सफल संचालन हो। उनकी रणनीति बिल्कुल स्पष्ट है, हिंदुत्व और विकास के रास्ते पर चलकर चुनावी वैतरणी पार करना। इस पर उन्होंने साफ कर दिया है कि वो 80-20 के फॉर्मूले पर चुनाव लड़ेंगे, जिसमें 80% हिंदू वोटरों को एकजुट करने और 20% अन्य समुदाय को विकास के नाम पर साधने की रणनीति है। योगी आदित्यनाथ की रणनीति सिर्फ नारों या बयानबाजी तक सीमित नहीं है। उनकी सरकार ने पिछले कुछ सालों में उत्तर प्रदेश को विकास और कानून व्यवस्था के मामले में एक नया मुकाम दिया है। बुलडोजर मॉडल उनकी सबसे चर्चित नीति है, जिसे जनता ने न्याय का बुलडोजर करार दिया है। अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई ने योगी की छवि को एक कठोर और निष्पक्ष प्रशासक के रूप में स्थापित किया है। चाहे वो माफिया राज को खत्म करना हो या अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाना, योगी ने ये साबित कर दिया कि उनकी सरकार फैसले लेने में नहीं हिचकिचाती। उत्तर प्रदेश को निवेश का हब बनाने के लिए योगी सरकार ने कई बड़े कदम उठाए हैं। नोएडा, लखनऊ और आगरा जैसे शहरों में नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जैसे एक्सप्रेसवे, मेट्रो और औद्योगिक कॉरिडोर ने रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, गंगा एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जैसे प्रोजेक्ट ने यूपी को विकास के नए रास्ते पर ले जाकर शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में मतदाताओं को आकर्षित किया है। योगी की रणनीति का एक और महत्वपूर्ण पहलू धार्मिक और सांस्कृतिक मुद्दों का मिश्रण है। अयोध्या को विश्व स्तरीय धार्मिक और पर्यटन स्थल बनाने के बाद अब उनकी नजर संभल, मथुरा और काशी जैसे धार्मिक स्थलों पर है। उनकी सभा में हिंदुत्व का नारा और विकास के कामों का जिक्र जनता को जोड़ने में अहम भूमिका निभाता है। सोशल मीडिया पर योगी की छवि को और मजबूत करने में बीजेपी के आईटी सेल और उनके समर्थकों की भूमिका अहम है। योगी का क्रेज और हिंदुत्व की हुंकार जैसे कैंपेन युवाओं को उनकी ओर आकर्षित कर रहे हैं। विपक्ष की कमजोर और बिखरी रणनीति का फायदा भी योगी को मिल रहा है। उनकी साफ छवि, कठोर निर्णय और काम बोलता है कि नारा जनता में भरोसा पैदा कर रहा है। 2027 के चुनाव में योगी की रणनीति में ये सभी पहलू मिलकर उन्हें एक मजबूत दावेदार बनाते हैं। धार्मिक स्थल की बात की जाए तो अयोध्या के बाद सीएम योगी की नजर संभल पर टिकी हुई है। जिस तरह संभल में सीएम योगी के संबोधन से पहले शाही जामा मस्जिद पर उनका हेलीकॉप्टर 3 बार घूमा, उसने कई सवालों को जन्म दे दिया कि आखिर सीएम योगी देखना क्या चाह रहे थे। कुछ लोगों का कहना है कि सीएम योगी परिक्रमा लगा रहे थे, क्योंकि शाही जामा मस्जिद पहले हरिहर मंदिर था, जो लोगों का मानना है। तो कुछ ने कहा कि सीएम योगी नाप रहे थे कि कितने कितने हिस्से को बुलडोजर से ढहाना है या कितने बुलडोजर लगेंगे मस्जिद को गिराने में। हालांकि ये सब कोर्ट के फैसले पर तय होगा। संभल का मामला कोर्ट में चल रहा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ संभल में 200 से ज्यादा प्रोजेक्ट एक्टिव है, जिससे संभल से संवेदनशील शब्द हटाकर विकास की नजर से देखा जाए। चाहे वो सड़क निर्माण की बात हो, चाहे वो मंदिर निर्माण की बात हो, काम तेजी से चल रहा है। सीएम योगी ने ये साफ कर दिया कि जिस तरह अयोध्या एक सफल टूरिस्ट स्पॉट बन गया है,
ठीक वैसे ही अब संबल भी बन जाएगा, जिससे यूपी की अर्थव्यवस्था और बेहतर होगी। यानी कुल मिलाकर कहे तो सीएम योगी के लिए संबल एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया है, जो चुनाव में उनका साथ जरूर देगा। अखिलेश और राहुल की जोड़ी 2027 में नया समीकरण। अब बात करते हैं अखिलेश यादव और उनकी सियासी जोड़ी राहुल गांधी की। 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा और कांग्रेस का गठबंधन यूपी में बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका साबित हुआ। इस गठबंधन ने 80 में से 43 सीटें जीतकर बीजेपी को सिर्फ 33 सीटों पर रोक दिया। इस सफलता के पीछे अखिलेश का पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक नारा और राहुल गांधी का संविधान बचाओ और जितनी आबादी उतना हक का नारा अहम रहा। दोनों नेताओं की सियासी केमिस्ट्री ने न केवल वोटों का समीकरण बदला, बल्कि कार्यकर्ताओं के बीच बेहतर तालमेल भी बनाया। अखिलेश की रणनीति में पीडीए का नारा तो है, लेकिन उसका जमीन पर प्रभाव उतना नहीं दिखा जितना प्रचार में दिखाया गया। केदारेश्वर मंदिर, पीडीए पाठशाला और पीडीए भवन जैसी रणनीति को जनता ने ज्यादातर चुनावी जुमले के रूप में लिया। केदारेश्वर मंदिर का मुद्दा उठाकर अखिलेश यादव ने हिंदू वोटरों को साधने की कोशिश की, लेकिन उनकी छवि चुनावी हिंदू बनकर रह गई, जो बीजेपी के हिंदुत्व के आगे फीकी पड़ गई। पीडीए पाठशाला और पीडीए भवन जैसे प्रोजेक्ट में ठोस नीति की कमी ने इनकी विश्वसनीयता को कमजोर किया। हालांकि राहुल गांधी के साथ उनकी जोड़ी ने नया जोश भरा था। 2024 के लोकसभा चुनाव में दोनों ने एक दूसरे के लिए प्रचार किया। अखिलेश ने रायबरेली में राहुल के लिए प्रचार किया और राहुल ने कन्नौज में अखिलेश के लिए जनसभाएं की। संसद से सड़क तक दोनों की एकजुटता दिखी। खासकर अब दिख रही है वोटर वेरिफिकेशन और कथित वोट चोरी के मुद्दे पर। इस जोड़ी ने अयोध्या और बहराइच जैसे मुद्दे पर भी एक साथ सरकार को घेरा। प्रियंका गांधी की सक्रियता ने इस गठबंधन को और मजबूती दी। खासकर सीट बंटवारे में उनकी भूमिका अहम रही। हालांकि वोट चोरी के मामले ने तो जो भी अखिलेश यादव की बची बुची छवि की खराब कर दी है। अखिलेश यादव का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जहां अखिलेश यादव क्रश बनते नजर आ रहे हैं, यानी बैरिकेडिंग से छलांग मारते नजर आ रहे हैं चुनाव आयोग के ऑफिस जाने के लिए। अब सवाल यह है कि आखिर अखिलेश यादव चाह क्या रहे हैं? क्या ये एजुकेटेड एमएलए की छवि है? अखिलेश यादव संसद के बाद चिल्लाते नजर आए कि यूपी में जो उपचुनाव हुआ उसमें चुनाव आयोग ने वोट चोरी की, इसीलिए बीजेपी जीत गई। अब अगर सच में चोरी हुई होती तो उपचुनाव की 10 में से 10 सीटों पर भाजपा नहीं जीत रही होती। वो भी छोड़िए, अगर वोट चोरी हो रही होती तो क्या उपचुनाव से ठीक पहले चुनाव यानी कि लोकसभा चुनाव 2024 में अखिलेश यादव 37 सीटें जीत पाते? अखिलेश यादव बार बार कह रहे हैं कि चुनाव आयोग बीजेपी का एजेंट है। अगर बीजेपी के एजेंट होते तो क्या बीजेपी अयोध्या से खुद को नहीं जिताती? और स्मृति ईरानी जो अमेठी में हारी, क्या उन्हें नहीं जिताती? तो ये तो विपक्ष कूद कूद कर बोल रहा है कि धांधली हुई है। उन्हें पहले खुद इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि वो भी धांधली से ही जीते होंगे। जिस तरह अखिलेश यादव ने हंगामा किया, उसके बाद राहुल गांधी समेत अखिलेश यादव को भी हिरासत में लिया गया। इस घटना ने अखिलेश की छवि को और नुकसान पहुंचाया है। सोशल मीडिया पर उनके इस व्यवहार की आलोचना हुई है और बीजेपी ने इसे नाटकबाजी करार दिया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त नवदीप रेनवा ने 121 राजनीतिक दलों को नोटिस भी जारी कर दिया है जो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन अखिलेश और उनके गठबंधन ने इसे बीजेपी की साजिश करार दिया है और फिर से विवाद खड़ा कर दिया है। ये रणनीति उनकी विश्वसनीयता पर और सवाल उठाती है, क्योंकि बनाम अखिलेश राहुल 2027 के विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ का मुकाबला अखिलेश राहुल की जोड़ी से होने की संभावना है। योगी की ताकत उनकी छवि, हिंदुत्व और विकास का मिश्रण है और बीजेपी का मजबूत संगठनात्मक ढांचा है। अयोध्या, संबल और काशी जैसे मुद्दों पर उनकी स्पष्ट रणनीति को और ठोस काम जनता में भरोसा जगाते हैं। दूसरी ओर अखिलेश और राहुल की जोड़ी 2024 की सफलता को दोहराने की कोशिश करी है। उनका गठबंधन पीडीए और संविधान बचाओ जैसे नारों पर आधारित है, जो दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक वोटों को एकजुट करने की कोशिश करता है। लेकिन उनकी रणनीति में कई कमजोरियां भी है।
अखिलेश के चुनावी हिंदू और चुनावी मुस्लिम बनने के प्रयासों ने उनकी विसन्नता को ठेस पहुंचाया है। अखिलेश के हालिया हंगामे और वायरल वीडियो ने उनकी छवि को नुकसान पहुंचाया है, तो वही योगी की सशक्त रणनीति और जनता में उनकी गहरी पैठ 2027 में बीजेपी को सत्ता में बनाए रखने की संभावना को मजबूत करती है। 2027 के चुनाव दूर है, अब इसी बीच कोई रणनीति बदलती है या कुछ नया खेला होगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी तक की रणनीति में कहीं ना कहीं सीएम योगी चुनावी रेस में आगे चल रहे हैं। अब आगे क्या कुछ होता है ये देखने वाली बात होगी। आपकी इस मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार।